42 में चला गया। अच्छा। वहाँ पे सिटी 42 में मोहसिन नकवी साहब का ये चैनल है, जे रोड पे लाहौर में। तो वहाँ पे मैंने वर्क किया और 8 घंटे मेरी ड्यूटी होती थी और 16 घंटे मैं ड्यूटी करता था, 4 बजे से लेके रात मतलब नाइट तक। उसके बाद मैं घर जाता था तो वहाँ से वापसी फिर आता था। तो इनको सैलरी का मैंने बोला कि सैलरी मेरी दें। वो कहते रहे आप सीखने के लिए आए हैं तो आप अपना काम करके दिखाएं। माई फ्रेंड ऑलरेडी वर्क देयर, न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़, दुनिया टीवी, एक्सप्रेस टीवी, देयर ही वर्क 15 year working. They said they pay the 50,000. Before he gave 1 lakh, no he give 50,000. वालेकुम जी, एनएन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी हाफिज़ मोहम्मद कामरान साहब, जो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे काम कर चुके हैं, ये डिजिटल मीडिया पे काम कर चुके हैं, लेकिन इनका मीडिया के साथ जो तजर्बा था तो वो कुछ अच्छा नहीं रहा। इनके काफ़ी गिले शिकवे हैं मीडिया के हवाले से। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन कौन से चैनल आप कह रहे थे? टीवी चैनल पे भी आप काम कर चुके हैं, तो कौन से टीवी चैनल पे आपने काम किया? रिपोर्टिंग और ये आर्काइव और उसके अलावा टोटल जो थे ना, जितनी भी हमारी क्वालिटीज़ होती है मीडिया की, उसमें सब में मैंने काम किया, इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर मैं जो है ना सिटी 42 में चला गया। वहाँ पे सिटी 42 में मोहसिन नकवी साहब का ये चैनल है, जे रोड पे लाहौर में। तो वहाँ पे मैंने वर्क किया और 8 घंटे मेरी ड्यूटी होती थी और 16 घंटे मैं ड्यूटी करता था, 4 बजे से लेके रात मतलब नाइट तक। उसके बाद मैं घर जाता था तो वहाँ से वापसी फिर आता था। तो इनको सैलरी का मैंने बोला कि सैलरी मेरी दें। वो कहते रहे आप सीखने के लिए आए हैं तो आप अपना काम करके दिखाएं। तो काम करने के बाद भी जो है ना, मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया रॉयल नवाए वक्त में। वहाँ पे मेरी 10,000 सैलरी लगाई इन्होंने। अच्छा। तो वो सैलरी मैंने उनको एज इट इज़ वापस दे दी। ये प्रिंट मीडिया जो अखबार है, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा। तो जो है ना नवाए फिर वक्त के साथ जो आपके काम था, तो 10,000 उन्होंने पैकेज आपका लगाया। इतना कम पैकेज क्या वजह? आपका क्या, उन्होंने क्या जिम्मेदारी क्या लगाई? आउट देहात से आए, भावलपुर से, खजूर मार्का यूनिवर्सिटी से। तो हम जो है ना 10,000 में अगर आपने काम करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू गो बैक होम। और मैं वहाँ पे लाहौर में रह के लाख रुपए खर्चा घर से मंगवाता था, बाइक, रेजिडेंस, फ्लैट, हर चीज़, एवरीथिंग मेरा खर्चा टोटल नाश्ता खाना लगा के 1 लाख होता था। और 10,000 में एक बंदा हो कैन सर्वाइव इन लाहौर। नहीं तो ये क्राइम रिपोर्टर जो होता है तो ये तो बड़ा रिस्की काम होता है, तो इसमें इतना कम पैकेज, यानी कि बंदे के इतनी कम वैल्यू। और बस पहले तो इन्होंने मुझे आर्काइव में लगाया था, आर्काइव के बाद फिर मुझे रिपोर्टिंग पे भी भेजते थे, सारा काम मैं करता था। लेकिन उसका मुझे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं डिसाइड होके मैं छोड़ के अपना फिर मलेशिया चला गया। और वहाँ पे मैंने फिर वर्क किया डाइवो कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो बिल्डिंग बनाती है, होटल बनाती है, ठीक है। और 50 फ्लोर बिल्डिंग होती हैं और उसका 10 बेसमेंट होती हैं। तो होटल होता है वो। तो उसको मैं पहले ट्रांसलेटर रहा वहाँ पे, फिर उसके बाद मैं बिल्डिंग इंस्पेक्शन ऑफिसर रहा हूँ कोरियन के साथ। इंस्पेक्शन करता था 50 फ्लोर की, और अगर वो उसमें कोई कमी होती तो मैं उसको उसी टाइम कहता था ये आप गिरा दें इसको, और वो गिरा देते थे। उसके बाद फिर मैं मलेशिया में वहाँ पे पेट्रोल पंप को, जो पेट्रोल पंप मशीन होती थी उसको मैंने ATM के थ्रू कन्वर्ट करके वो चलवाया। वहाँ पे वायर पास करके सिस्टम लगा के, और ATM के थ्रू आप जाते थे, ATM लगा के टैंक फुल करना है आपने फ्यूल, वो उसी टाइम वो एज इट इज़ हो जाता था। और वहाँ पे कोई बंदा नहीं ठहरता था सिवाय मशीनों के। फिर वापसी में पाकिस्तान आ गया और अब यहाँ पे प्रीमियर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। और तो ये 42 में जो जब आप थे न्यूज़ 42 में, तो कौन से साल में थे? मैं उधर था 2009 से लेके 12 तक। 9 से 12 तक उनके साथ? जी जी। तो क्या मतलब जो दोस्त वगैरह थे या और लोग जो आपके साथ काम कर रहे थे, तो सबको ऐसे कम पैकेज ही दे रहे हैं सबके साथ? परमानेंट थे ना लोग, वो उनको सैलरी पे करते थे, गाड़ियाँ भी देते थे, रहायश भी देते थे, सारा कुछ। लेकिन मेरे लिए ये था कि वो कहते थे आप आउटसाइड से हैं, ठीक है, तो आप जो है ना सैलरी का तो पूछे ही ना।
और काम करें। 8 घंटे ड्यूटी होती थी और मैं 16 घंटे ड्यूटी करके रात को घर जाता था और सड़क पे रोड पे कोई बंदा नहीं होता था मेरे सिवाय और मैं घर पहुंचता था। देखने वाले तो सोचते हैं कि ये जो रिपोर्टर हैं या टीवी चैनल पे जो काम कर रहे हैं तो ये तो लाखों कमा रहे होंगे, मगर हकीकत ये जो कमा रहे हैं हामिद मीर, कामरान खान और ये जावेद चौधरी यही कमा रहे हैं। करोड़ों रुपए इनकी तनख्वाह है, 50 करोड़ से भी ऊपर मिलता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, रहाइश, हर चीज़ मिलती है उनको। लेकिन जो फ्रेश बंदा होता है उसको वो कुछ भी नहीं देते सिवाय उसको डांटने के, डांट डपट के, झिड़कों के, कुछ नहीं मिलता। एक फ्रेश हो और दूसरा अगर किसी गांव से आया। जी जी जी, वो कह रहे थे आप भावलपुर से गांव से आए हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खजूर मार का यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से आए हैं तो यहाँ क्यों आए हो? तो ये इनका माइंड सेट था और उनका आइडिया थे। तो क्या समझते हैं, ये अपग्रेड हुए हैं या अभी तक वैसा ही निज़ाम चल रहा है इन टीवी चैनल? ऐसा ही है, इन्होंने तो बंदे भी मतलब फायर किए, सारे मीडिया से शॉट किए बंदों को। तो जो मतलब सैलरी पे काम कर रहा था, मतलब ये 1 लाख पे, उसको उन्होंने कहा 50,000 पे काम करना है तो करें, अदरवाइज यू गो बैक होम। माई फ्रेंड ऑलरेडी वर्क देयर, न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़, दुनिया टीवी, एक्सप्रेस टीवी, देयर ही वर्क 15 year working. They said they pay the 50,000. Before he gave 1 lakh, no, he gave 50,000. तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर छोड़ दिया या क्या कर रहे हैं? हाँ जी, वो कर रहे हैं सर। 50 पे वो कर रहे हैं, वो मजबूर है ना सर, वो मजबूर हैं, वो कर रहे हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया है। जी सर, यस सर। अब अपने बच्चों को, फैमिली को भी, जो बंदा वहाँ पे रह रहा हो तो वो कैसे सरवाइव करे? अब जिसने लाख रुपया सैलरी ली है तो उसके ज़ाहिर बात है खर्चे भी उसी हिसाब से, तो 50 पे आ जाएगी तो वो कैसे सरवाइव करे? तो बस फिर इधर उधर से लोगों से मांगेगा ना फिर। हाँ, फिर IMF से कर्जा लेगा वो। उसने तो आपने जब ये फील्ड छोड़ दी, मतलब अभी जिस फील्ड में आ गए हैं, तो क्या समझते हैं कि ये मीडिया, जो बहुत सारे लोग अभी भी काम करना चाहते हैं या हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, के लिए यही मैसेज है कि अपना एक कोई YouTube चैनल बनाएं, उस पर वर्क करें, अपनी जो है ना एक्सपीरियंस लें उसमें, जहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिले आप इसमें अपना जो भी इन्वेस्ट करनी है आप उसमें करें और अपना सेल्फ जो है ना चैनल बनाएं, बस दैट्स ऑल। बहुत सारे लोगों ने मीडिया चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूबर। तो ये जो टीवी चैनल वाले हैं तो ये अक्सर छेड़ते हैं हमें या तंज करते हैं कि ये यूट्यूबर हैं। हालांकि अगर टीवी चैनल्स वालों की यह हालत है तो हमारा तो यूट्यूब चैनल है, तो ये तो आराम से इज़्ज़तदार अपना जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। टीवी चैनल्स का ये है कि उनको तो करोड़ों अरबों रुपए मिलता है एक ऐड का। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी ऐड इनको मिलती है करोड़ों में, अरबों में, तो इनकी तो अर्निंग आती है। जो यूट्यूबर है उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिवाय फॉलोवर के, सलाम दुआ के, बस। नहीं, जो गूगल से अर्निंग आती है तो वो तो अच्छी है। आती है, अगर आपका 33 लाख या 30 लाख आपका फॉलोवर होगा तो फिर आपको अर्निंग आती है और अच्छी आती है, उसमें अच्छा गुजारा हो जाता है जी। क्या हमारे देखने वालों के लिए क्या आखिरी पैगाम है, ख़ास करके मीडिया के दोस्तों के लिए? मीडिया के दोस्तों से यही इल्तमास है कि वो जितना हो सके अपना खुद का चैनल बनाएं, उस पर जितनी अपनी एफर्ट है वो लगाएं, ठीक है, और अपने आप को मनवाएं दुनिया में, पाकिस्तान में मनवाएं। यहाँ पे अगर आपका नहीं हो रहा सेटल तो आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाएं, वहाँ पे कोई काम करें, वहाँ पे आपको पाकिस्तान से ज़्यादा अर्निंग आएगी। बहुत शुक्रिया सर। ये जी कामरान साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो सोशल मीडिया, इस सब पे काम कर चुके हैं। ये बातें इनकी आपने सुनी हैं। हमें लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं या हम कोई लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी आपकी तरह ही एक मज़दूर हैं जो अपनी दिहाड़ी लगा के तो गुजारा कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।